हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में 12th क्लास ठीक है हिस्ट्री से 100 ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 12th क्लास हिस्ट्री का जो बोर्ड एग्जाम की तौर से, जो कि खास तौर से बिहार बोर्ड वाले का, ठीक है। और इसमें से 100 ऑब्जेक्टिव है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए इसमें मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा हूँ। और इससे पहले का मॉडल पेपर नहीं देखे तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट था, ठीक है। ये भी है, लेकिन उसी सबसे प्रश्न लिए गए हैं इसमें भी। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे प्रश्न आएंगे। और एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुका है, तो इस समय बाकी क्वेश्चन देखने से फ़ायदा है कि जो एग्ज़ाम में आएगा उसी को देखना है, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ आप वीडियो को ज़रूर देखिए लास्ट तक। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर में क्या बोला, राय बहादुर, ठीक है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन कहाँ करवाया था, कहाँ करवाया था आप लोग तो जानते ही हैं, कहाँ पे, हड़प्पा में। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 2 नंबर में क्या बोला, बनावली किस राज्य में अवस्थित है। बनावली जो है किस राज्य में अवस्थित है। इसका एक चार्ट है, ठीक है। उसको चार्ट ये को याद करना बहुत ही जरूरी है। हरियाणा में है। बनावली कहाँ पर स्थित है, हरियाणा में। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और चलिए 3 नंबर में क्या बोला है, 3 नंबर में बोला कलकत्ता में, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, विलियम जॉनसन। किसने, विलियम जॉनसन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न में बोला है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे अवस्थित है। मोहनजोदड़ो जो किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर। और चलिए 5 नंबर में बोला है सिंधु सभ्यता में मोहर, ठीक है, बनता है। मोहरे जो बनता है किस चीज़ का बनता है, तो वह सिल्क की बनता है। यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, यह मॉडल पेपर। आप इसको अच्छी तरीके से याद कीजिए। देख रहे हैं ना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सब है। इसको स्टार मार्क्स लगाइए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से मैं बता रहा हूँ इस मॉडल पेपर में। आप इसे क्लास बिल्कुल भी छोड़ने का मतलब कि कोशिश मत कीजिए। अच्छी तरीके से देखिए इसको। नहीं होता याद फिर से देखिए, लेकिन याद कीजिए। अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे याद है। और कुछ भी दिक्कत है तो फिर भी कमेंट करेंगे। कह रहा है 6 नंबर में किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त। यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए 7 नंबर ने बोला 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ये हो जाएगा मगध। कौन था, मगध। यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलिए और 8 नंबर में क्या बोला, किस शिलालेख, ठीक है, में अशोक में कलिंग विजय का उल्लेख किया। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है, 13वां। यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 9 नंबर में क्या बोला, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई। अर्थशास्त्र की जो रचना हुई कब हुई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ठीक है, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 10 नंबर में क्या बोला है, ठीक है, विजित को सामाजिक ग्रंथ में कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है, जनसंघ। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन को पढ़ेंगे। 11 में बोला कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, उदयन द्वारा। किसका द्वारा, उदयन द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12 में बोला कि ठीक है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता, ठीक है, कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पांडव ने। किसने, पांडव ने जीता। आंसर साथ में ही दे दिए हैं कि आप लोग जल्दी जल्दी इसको देख लें। 13 में बोला है अलमा, ठीक है, अंबालिका किसकी पत्नियां थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, ठीक है, विचित्र वीर्य। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 में बोला कि, ठीक है, 11 में क्या बोला, एक सेकेंड, 11 में बोला कि द्रौपदी किसकी पत्नी थी। द्रौपदी जो किसकी पत्नी थी, इनमें से सभी की पत्नी थी, ठीक है, निकुल, अर्जुन, सहदेव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और चलिए 15 में बोला कि ठीक है, महाभारत के किस ठीक है पर्व में वर्णन व्यवस्था की उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ठीक है, शांति पर्व। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 16 नंबर में बोला कि सांची का स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। किससे, बौद्ध धर्म से। 17 में बोला श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जगह हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या है, जैन धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, जैन धर्म से। सिर्फ यही दोनों का संबंध है, किससे है, जैन धर्म से, नहीं तो बाकी का बौद्ध धर्म से है, ठीक है। इसको याद रखेंगे आप। और चलिए 18 में बोला है प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाली में। किसमें,
पाली, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 19 में बोला है बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या, पाली में, किसमें, पाली में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 20 में बोला कि कुंडवल, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में चतुर बौद्ध संगीति किस शासक के काल में है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा, कनिष्ठ, किसकी, कनिष्ठ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 21 में बोला हिनयान पुस्तक में किस भाषा में है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है, पाली भाषा में, कौन भाषा में, पाली भाषा में। 22 में बोला महावीर स्वामी की पुत्री की, ठीक है, अनुजया प्रियदर्शना का ठीक है विवाह किससे हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ठीक है, जमाली से, किससे, जमाली से, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 23 में बोला अल बुरुनी किसके साथ भारत आया था, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बी हो जाएगा, मोहम्मद गजनबी के साथ भारत आए थे। 24 में बोला कि वास्को डी गामा कब भारत आए, तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बिल्कुल से जाएगा ए नंबर जाएगा, ठीक है, 17 मई 1498 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा ये हो जाएगा। आप क्लास छोड़िए नहीं तो क्लास बहुत ही कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है, आपको देखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, इसको याद रखना है। वास्को डी गामा भारत कब आए थे। और 25 में बोला कि अनेक विदेशी यात्रियों के भारत में जिन दो चीज़ों की ठीक है ठीक है असामान्य है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल से जाएगा बी नंबर जाएगा, नगर पालिका तथा पानी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर सही। 26 में बोला मेगास्थनीज कौन था, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी हो जाएगा, राजदूत था, क्या था, राजदूत था मेगास्थनीज। 27 में बोला आइन ए अकबरी किसने लिखा, तो आइन ए अकबरी जो लिखा था, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल से जाएगा सी नंबर जाएगा, ठीक है, अबुल फजल लिखा था आइन ए अकबरी। 28 में बोला कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, वाराणसी में, कहाँ पर, वाराणसी में कबीर संत का जन्म हुआ था। 29 में बोला निम्न में से, ठीक है, निम्नलिखित में से महिला संत थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, अंडाल, मीरा, ठीक है, कराई के लिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्नों को देखते हैं। 30 में बोला कि दक्कन में, ठीक है, चोल शक्तिशाली बने, ऑप्शन नंबर क्या जगह, बिल्कुल से जगह ए नंबर जगह, ए नंबर में क्या है, ठीक है, दूसरे से 8वीं शताब्दी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। और 31 में क्या बोला है, ठीक है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, वल्लभ भाईचार्य को, किसको, वल्लभ भाईचार्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 32 नंबर बोला राजकुमार द्वारा संबंध, ठीक है, संबंध किस सिलसिले से था, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल से जाएगा सी नंबर जाएगा, कादरी से, किससे, कादरी से। 33 में बोला बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, चिंतव महाप्रभु, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। 34 में बोला कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर, कौन, बाबर था। और 35 में बोला विजयनगर का महानतम शासक कौन था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णदेव राय, क्या जाएगा, कृष्णदेव राय। 36 में बोला कि चलो, ठीक है, चलो की सबसे छोटी प्रशासनिक, ठीक है, प्रशासनिक इकाई कौन थी, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ये हो जाएगा उर, क्या जाएगा, उर। 37 में बोला कि हौसलों, ठीक है, हौसलों में राज्य का विकास हुआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्नाटक में, कहाँ पर, कर्नाटक में। और 38 नंबर में बोला कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम्पी में, कहाँ पर स्थित है, हम्पी में। बस एक ही प्रश्न रहता है कि घुरा फिरा के पूछते हैं, ठीक है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं, एक को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे तो बाकी मॉडल पेपर भी बन जाएंगे। 39 में बोला कि रूप में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी नंबर क्या है, GS विली देव, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चलिए 40 में बोला है अपना, ठीक है, अपना यात्रा वृत्तांत, ठीक है, मलतब सहदेव नाम से किस विदेशी यात्री लिखा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी में क्या है, अब्दुल रज्जाक, कौन हो जाएगा, अब्दुल रज्जाक। और 41 में बोला कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विजयनगर से, किससे है, विजयनगर से। और 42 नंबर में बोला आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 5 भागों में विभक्त है आइन ए अकबरी। और 43 में बोला कि मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा, ठीक है, उगाई जाने वाली फसल थी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए नंबर में क्या है, चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर सही। 44 में बोला कि खरीफ फसल किस ऋतु में होती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, वह
कौन सी रीति में होती है, आप लोग इसको बताना है। 45 में बोला कि ठीक है, पेशकश का अर्थ था। पेशकश का अर्थ क्या था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, मुगल राजे के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में क्या बोला है 46 नंबर में, ठीक है, शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अकबर ने प्राप्त की। 47 में बोला कि भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, पुर्तगाल द्वारा से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। 48 में बोला कि शेर शाह ने किस मुगल सम्राट को हराया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हुमायूं को हराया। इसको हुमायूं। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर वाला, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण भारत में। कहाँ पर, दक्षिण भारत में, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 50 में बोला कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1526 में। कब, 1526 में हुआ था। चलिए 51 में बोला किस प्रशासनिकीय सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि सुधार व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और 52 में बोला कि बहादुर शाह जफर को ठीक है उखाड़ फेंका था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंग्रेजों ने। किसने फेंका था, अंग्रेजों ने फेंका था। 53 में बोला कि खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाहजहां को। किसका, शाहजहां। 54 में बोला कि हुमायूं नामा, ठीक है, हुमायूं नामा का अंग्रेजी अनुवादन किसने किया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, हेनरी बेवरिज, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 55 में बोला कि ठीक है लाडली बेगम, ठीक है, लाडली बेगम होना चाहिए, ठीक है, लाडली बेगम की किसकी पुत्री थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या, नूरजहां की। किसकी, नूरजहां की पुत्री थी। और 56 में बोला कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शाहजहां ने करवाया था दिल्ली में चांदनी चौक की निर्माण, जो अभी भी है। 57 में बोला कि तुझे ये बाबरी किसने लिखा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबर ने लिखा। किसने लिखा, बाबर ने लिखा। 58 में बोला कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बंगाल में। कहाँ पर, बंगाल में। और 59 नंबर में बोला संथाल विद्रोह कब हुआ था, संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में हुआ था। कब, 1855 में हुआ था संथाल विद्रोह। और 60 ने बोला कि किस रैयत बंगाल में जमीन कौन सी भट्टी पर देता था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, रैयत पर। किस पर, रैयत पर, सिकमी हो जाएगा, वहाँ अच्छा से पढ़िए उसको। और 61 में बोला कि फ्रांसीसी के बुकानन, ठीक है, बुकानन कौन था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वेक्षण था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 62 में बोला कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना के आरंभ 1881 किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रिपन के काल में। किसका, रिपन, ऑप्शन नंबर सी हो। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 63 में बोला कि भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वास्को डी गामा था। कौन था, वास्को डी गामा। 64 में बोला कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, जगदीशपुर का। कहाँ के रहने वाले थे वीर कुंवर सिंह, जगदीशपुर के। और 65 में बोला कि सहायक संधि की नीति, ठीक है, नीति कार्यबंदी की, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है, ठीक है, वेलेस्ली ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर अगर पढ़ने में मिस्टेक होता है तो उसमें आप ज़्यादा ध्यान ना दे, खुद से पढ़े, ठीक है। और 66 नंबर में बोला कि भारतीय सिपाही द्वारा किया गया पहला विरोध, ठीक है, विरोधी निम्न में से कौन सा था, ऑप्शन नंबर से बी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, बल्लौर विद्रोह। क्या है, बल्लौर विद्रोह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67 में बोला कि अवध में, ठीक है, बेलेजली द्वारा सहायक संधि लागू की गई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1801 में। कब, 1801 में की गई थी। 68 में बोला कि लखनऊ में 18 सुल्तान के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, तो वो किसने, बेगम हजरत महल किया था। कहाँ पे, लखनऊ में। 69 में बोला कि ठीक है, झोंकन बाग हत्याकांड कब हुआ, ठीक है, झोंकन जालियांवाला बाग होना चाहिए, मिस्टेक कर दिया ना, तो क्या हो जाएगा। तो चलिए, झोंकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहा गया को कहाँ पर हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झांसी में। कहाँ पर, झांसी में। शायद नाम सही है, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइए।
और 70 बोला कि निम्न में से किस महिला ने 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई थी? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सारा हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 71 बोला रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काशी में हुआ था। कहाँ पर? काशी में। 72 बोला कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण, ठीक है, कारण क्या था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चरी वाला कारतूस। ठीक है। 73 बोला कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1773 में। कब? 1773 में। 74 बोला कि सर्विस ऑफ इंडिया का गठन किसने किया? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जाएगा, ए नंबर जाएगा। ए नंबर में क्या है? 1878 में। कब? 1878 में। 75 में बोला कि मद्रास का नाम बदल कर रखा गया है। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? चेन्नई। मद्रास का नाम बदल के क्या रखा गया है? चेन्नई। 76 में बोला कि ठीक है, फोर्ट विलियम किस शहर में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोलकाता में फोर्ट विलियम अवस्थित है। 77 में बोला कि जय हिंद का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दिया जय हिंद का नारा। 78 में बोला कि गांधी जी की राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोखले। 79 में बोला कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा। सी नंबर में क्या है? ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या था? जय किसान जय जवान का नारा दिया था। 80 में बोला कि जवाहरलाल नेहरू भारत प्रथम प्रधानमंत्री बने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1947 में भारत आजाद हुए और बना दी उसके जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री। 81 में बोला कि कलकत्ता कानून, ठीक है, काला कानून किसे कहा जाता है? काला कानून जो रोले एक्ट को कहा जाता है काला कानून भी कहा जाता है। और 82 में बोला कि साइमन कमीशन भारतीय द्वारा विरोध क्यों किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? ठीक है, आयोग एक भी भारतीय सदस्य न होने पर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 में बोला कि अखिल भारतीय किसान सभा का पहला विरोध, ठीक है, अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? लखनऊ में। कहाँ पर? लखनऊ में। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 84 में बोला कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर क्या जगह? बिल्कुल से जगह ए नंबर जगह, 1942 में। ठीक है, 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों से। और 85 में बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी ने आगे आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 86 में बोला महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। कहाँ पर? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 87 में बोला कि सर की उपाधि किसने वापस ली? ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 88 में बोला कि कोल, ठीक है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, कोल विद्रोह का नेता। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर जाएगा। इसका हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर जाएगा। चलिए और अगला प्रश्न को देखते हैं। 89 नंबर में क्या है? बुद्ध आंदोलन जिस ठीक है संस्था या संगठन में चलाया हुआ था क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी नंबर में क्या है? आर्य समाज। क्या हो जाएगा? आर्य समाज। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए दिक्कत हो रहा है पढ़ाने में। और 90 नंबर बोला कि ठीक है, लिंग प्रत्यक्ष कार्यवाही किस दिवस मनाने, ठीक है, मानने का ऐलान घोषणा किया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? 16 अगस्त 1946। कब? 1946 में। और चलिए 91 नंबर में बोला कि ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? तो वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर में बोला कि कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया, वह कौन सा सदस्य नहीं है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए बड़ी। क्या हो जाएगा? ए बड़ी। और चलिए 93 में बोला कि भारतीय स्वतंत्र अधिनियम कब बना? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, बी नंबर जाएगा। बी नंबर में क्या है? ठीक है, 18 जुलाई 1947 को। कब? 18 जुलाई 1947 को। और चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। 94 नंबर में बोला कि सीधा कार्रवाई, ठीक है, कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुस्लिम लिंकन। किसने? मुस्लिम लिंकन। और 95 में बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1939 में। कब? 1939, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, 1939 में हुआ था। और 96 नंबर में बोला कि भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, संप्रभुता निहित है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही जाएगा डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या है? संविधान में। और चलिए 97 में बोला कि नो, तो संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए? ऑप्शन नंबर ए 11 हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। और चलिए 98 में बोला कि 98, ठीक है, सोमनाथ लाहिरी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह क्या था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर पर क्या है? ठीक, कम्युनिस्ट पार्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 99 नंबर में क्या बोला है? ठीक है, लाइट माउंट 99 नंबर में बोला कि लाइट माउंट, ठीक है, माउंटेड बैटल के ने भारत, ठीक है, वायसराय के रूप में कब पद ग्रहित किया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए नंबर में क्या है? 24 मार्च 1947 को। कब? 1947 को। अब चलिए अगला प्रश्न हमको देखते हैं। 100 नंबर में बोला कि भारत को गणतंत्र घोषित किया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को घोषित किया। तो हम लोग फाइनली कितना प्रश्न? 100 प्रश्न पढ़ चुके, ठीक है। और इसको अच्छी तरीके से देख लिए तो बहुत अच्छी वाली बात है। अगर यानी इसको अच्छी तरीके से याद नहीं है तो इसको दोबारा देख के याद कीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।